नमस्कार मित्रों, जब भी हम बात करते हैं कि अमरत्व किसे कहते हैं या अमरत्व किस किस को मिला हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास कोई तयशुदा कोई फार्मूला तो नहीं है। लेकिन जो मिथकों में मिथकीय साहित्य है, ये भी एक प्रकार से, या हिंदू पुराण शास्त्रों में जिन जिन का उल्लेख आता है, चलिए उनकी चर्चा तो कर लें। उनके बारे में स्वतंत्र रूप से एक एक के बारे में फिर कभी बात हो जाएगी कि बहुत लंबी है। हमारे जो हिंदू पुराण शास्त्र में और मिथकों में अनंत काल तक जीवित रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो विभूतियां हैं, उनकी संख्या कहीं 7 बताई जाती है, कहीं 8 और कहीं कहीं ये 9 तक पहुंच जाती है। सबके पीछे अलग अलग कारण हैं। अब इनमें सबसे जो बड़ा चिरंजीवी की अवधारणा जिसके बारे में है, एक बात ज़रूर है कि जो पौराणिक जो मिथक हैं, पौराणिक तो पुराण तो हमारे यहाँ की चीज़ है, लेकिन मिथक जो हैं वो हर संस्कृति में हैं। कुछ संस्कृतियों में मिथकीय पात्र महिला भी हैं, लेकिन हमारे भारतीय मिथकों के इतिहास में कोई भी महिला ऐसी नायक या नायिका नहीं रही जिसको अमरत्व मिला हो, वरदान के स्वरूप। जितने भी हैं सारे के सारे पुरुष हैं। अब ये क्यों है ऐसा, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण किसी पुराण में नहीं मिलता। पुराण जवाबदेह नहीं है, लिखे गए बात ख़त्म हो गई। अब उनसे जवाबदेही करने का जो है अधिकार आपको दिया ही नहीं गया, आपको मिला ही नहीं है, तो आप कहाँ से जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ पात्र हैं जिनका जिक्र कर लेना चाहिए। कुछ एक तो ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति इतनी ज़्यादा गहन की कि उन्हें मिल गया वरदान कि जाओ तुम अमर हो और तुम रहोगे सदा। और कुछ को ये है कि शाप के स्वरूप में ये भी शाप भी मिला कि तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी और तुम जिस तरह से अब तड़प रहे हो वैसे पूरी तरह से तड़पते रहोगे जब तक ये सृष्टि है। तो अभिशाप के रूप में भी, वरदान के रूप में भी, और बहुत सारे अन्य कारणों के आधार पर ये लोग अमरत्व को प्राप्त हुए। इनमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम है वो है हनुमान जी का। मिथक ये मानते हैं कि हनुमान जी को वरदान था, और ये वरदान जो उन्हें मिला था वो पराक्रमी होने के नाते और श्री राम का सेवक होने के नाते। और ये अमरत्व जो है, इसके बारे में उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं, ये अनंत काल से चली आ रही हैं और अनंत काल तक चलती रहेंगी। त्रेता में थे और द्वापर में भी इनकी भूमिका थी। द्वापर में जब रथ पे सवार होते हैं कृष्ण और अर्जुन, और अर्जुन को ये आशंका स्वयं कृष्ण को भी होती है कि इस रथ पर तो अग्नि बाणों की वर्षा भी होगी। अग्नि बाण या जो कोई सिद्ध किए हुए शस्त्रास्त्र हैं, यदि वो पड़ेंगे तो ये रथ बच ही नहीं पाएगा, और रथ नहीं बचेगा तो अर्जुन भी कहाँ बचेगा। मैं तो चलिए ईश्वर का अवतार हूँ, मेरी बात अलग है, लेकिन अर्जुन भी कहाँ बचेगा। तो स्वयं कृष्ण ने आह्वान किया था हनुमान जी का कि महाराज आप इस रथ की ध्वजा पे आकर आसीन हो वो, क्योंकि उनको मालूम था कि जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ उस रथ पर किसी भी अग्निबाण का, किसी भी अस्त्रास्त्र का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और यही हुआ। ये प्रश्न अंत में अर्जुन ने पूछा कितने अग्निबाण चले। मैंने देखा है कि बहुत सारे महारथियों के जो रथ हैं वो जलकर नष्ट हो गए उन बाणों की हमले से, और हमारे ऊपर भी इतने बाण आए, लेकिन ये अक्षुण्ण रहा रथ। तो हे कृष्ण ये बताओ कि इसका रहस्य क्या है। तो कृष्ण ने बताया कि मैं इसका रहस्य समझाने के लिए तुम्हें प्रमाण ही दे देता हूँ, तुम नीचे उतरो। उसको पहले नीचे उतारा, फिर स्वयं कूदकर नीचे उतरे, और बाद में वहाँ से खड़े होकर हनुमान जी को आग्रह किया कि हनुमान जी अब आप भी अपने निवास की ओर जाइए, आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए आभार। और ध्वजा जो हनुमान जी जिस पर ध्वजा पर विराजमान थे, उस ध्वजा से हनुमान जी का चित्र अपने आप स्वयं गायब हो गया,
और जब हनुमान जी ने वहाँ से प्रस्थान किया तो रथ जो है वो धू धू करके जलने लगा। तो ये कृष्ण ने ये प्रमाण दिया कि अर्जुन, इसकी रक्षा करने वाली शक्ति जब तक इस पर विद्यमान रही, इस रथ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उस शक्ति को मैंने विदा कर दिया है तो उसके बाद तुम देख सकते हो कि इस पर हर चीज़ का प्रभाव पड़ा और उस शक्ति के विदा होते ही ये रथ है जलकर राख हो गया। तो ये बहुत सारी कहानियाँ हनुमान जी के बारे में तो हैं ही। और इसके बाद ये भी है कि जैसे वेदों के जो मूल रूप से संपादन कार्य जिन्होंने किया और महाभारत का लेखन किया वेद व्यास, उन्हें भी यही माना जाता है कि उन्हें भी अमरत्व का वरदान था। और ये अमरत्व का वरदान आप प्रतीक रूप में भी कह सकते हैं कि जब कोई सृजन पे उतरता है कोई भी ऋषि तो वो अमर हो जाता है। उसकी कृतियाँ जो हैं उसे अमरत्व प्रदान करने के लिए काफ़ी होती हैं। ये एक प्रतीक के रूप में भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी हो गए, व्यास हो गए, विभीषण के बारे में भी यही बात कही जाती है कि उसको अमरत्व का वरदान मिला था कि तुमने, अगर तुम ना होते, तुम राम भक्ति में लीन ना होते और तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी श्रीलंका में जब विभीषण का, रावण का शासन था उस काल में भी तुमने राम भक्ति नहीं छोड़ी, तुम्हें उसी भक्ति का, उसी जोखिम का एक पुरस्कार मिला है कि तुम्हें अमरत्व दिया गया है और तुम भी सदा अमर रहोगे, तुम बने रहोगे। इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य पात्र भी हैं। इसमें जो पांडवों के जो शिष्य और द्रोण के बहनोई कृपाचार्य वो भी शामिल हैं। और द्रोण का जो बेटा है अश्वत्थामा, उसे शाप मिला था कि तुम कभी मर नहीं पाओगे, तुम जीवित रहोगे। उस पर यह आरोप था कि उसने गर्भस्थ शिशु की ब्रह्मास्त्र छोड़कर हत्या की थी। अभिमन्यु के बेटे की, उत्तरा के गर्भ में वो पल रहा था और पांडवों की जो संततियाँ थी उसकी एक वो निशानी थी। उसने उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उस वक्त ये स्थिति पैदा हो गई कि उसे बचाया नहीं जा सका। और इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य पात्र भी हैं जो इसके प्रतीक हैं, अमरत्व के प्रतीक हैं। और इनमें समृद्धि का प्रतीक बलि को माना जाता है और बलि को इसलिए माना जाता है कि बलि ने दान वीरता का एक अनुपम उदाहरण राजा बलि ने दिया था। और पृथ्वी अपना हमारे ब्रह्म देवता परशुराम को भी अमर माना जाता है और अमरत्व उन्हें शिव की साधना के कारण मिला था। कारण तो है कि अमरत्व क्यों मिला, किसी को शापवश मिला अश्वत्थामा को और किसी को वरदानवश मिला, लेकिन क्या आधार बनाया गया और अमरत्व की परिभाषा क्या रखी गई, ये चीज़ें सामने नहीं आती। और इस सूची में कई बार कई जगह उल्लेख है मार्कंडेय का भी, कि मार्कंडेय ऋषि को भी उसमें जोड़ा गया। और इसलिए सिर्फ जोड़ा गया कहा यही जाता है कि मार्कंडेय के माता और पिता दोनों ही शिव के भक्त थे और शिव ने उन्हें कहा था, वरदान दिया था कि तुम्हारी जो संतान होगी वो अमर रहेगी, उसका नाश नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम्हें यह वरदान है। और लेकिन विधान विधि का ये था कि जब मार्कंडेय उस माँ बाप की संतान के रूप में सामने आए तो उसमें उनकी अल्पायु लिखी थी कि बड़ी छोटी उम्र में चले जाएंगे श्रीमान जी। लेकिन मार्कंडेय को भी साधना और शिव साधना का बड़ा ही चाव था बचपन में ही, और उनको भी ये वरदान बाद में मिला। शिव ने यम से भी कहा कि तुम इसको हाथ ना लगाना क्योंकि इसे मैंने वरदान दिया हुआ। ये देवी देवताओं के अपने विधान हैं, अपने चमत्कार हैं, जो जिसको ये चाहें किसी आधार पर अमरत्व प्रदान कर सकते हैं और किसी किसी को ये शाप के रूप में भी अमरत्व देते हैं, जैसे अश्वत्थामा को मिला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। अब ताओवादी जो धर्म है, ताओ धर्म, उसमें अलग चीज़ें हैं। उसमें 8 व्यक्तियों की धारणा है कि 8 जो व्यक्ति हैं, 8 नायक महानायक वो अमर हैं
लेकिन उन 8 में ताओ धर्म के अनुसार एक महिला भी है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतर स्पष्ट है कि हर जगह अलग अलग कारण हैं। और ऐसे ही मांधाता का पुत्र मुचुकुंद भी एक ऐसा ही पात्र है। वह युद्ध के बाद इतना ज़्यादा सोया मुचुकुंद कि वो कहते हैं कि उसकी आंखों में इतना तेज पैदा हो गया कि उसने जब उसे कोई जगाया किसी ने और उसकी आंख खुली तो जिस पर भी पहली बार आंख पड़ी वो जलकर भस्म हो गया। और ये उसको आंख खोलने के लिए या उसको जगाने के लिए एक दानव को प्रेरित किया गया था कि इसे जगा कर ललकारो। और जो ईश्वरीय प्रेरणा थी वो यही थी कि अगर ये जाग पड़ेगा और ये क्षुब्ध नाराज़गी में जागेगा तो इसकी जो कटु दृष्टि है वो जिस पर भी पड़ेगी जगाने वाले पर वो साथ साथ जलकर भस्म हो जाएगा। और जिस दानव पर पड़ी वो दानव बच नहीं पाया। तो ये बड़ी अजीब दिलचस्प कहानियाँ हैं जिनके साथ कोई ना कोई कारण, सद्गुण या कोई बहुत बड़ा अवगुण दोनों ही जुड़े हुए हैं। और ये जुड़े हुए कथानकों के प्रसंगों के आधार पर हमारे मिथकों में इतने ज़्यादा अमर पात्रों की जो संरचना है वो अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग उद्भावना से की गई है। धन्यवाद।